नमस्कार, मैं हूं रितेश शर्मा। मैं धौलपुर में बसपा पार्टी से एमएलए चुनाव का भावी प्रत्याशी हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं 2010 से 2015 तक नगर पालिका का सभापति था। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान धौलपुर के सौंदर्यीकरण के लिए बहुत काम किया। मैं अपनी क्षमता में जो कुछ भी कर सकता था, मैंने सब किया। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपने कार्यकाल में किए गए सभी काम दिखाना चाहता हूं। लेकिन दुर्भाग्य से ये इतनी खराब स्थिति में है कि आप इसे पहचान भी नहीं सकते हैं। मुझे चेयरमैन की कुर्सी छोड़े हुए 8 साल हो गए हैं। तब से लेकर अब तक मेरे द्वारा किए गए सभी कार्यों का बहुत सारा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ गायब हो गए हैं। ये सब बहुत ही खराब स्थिति में है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपने काम के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन इसकी दुर्दशा देखकर बहुत दुख होता है। मैं आप सभी से ये सवाल पूछता हूं कि क्या हमारे शहर की देखभाल ये केवल हमारी जिम्मेदारी थी? क्या मेरे कार्यकाल के बाद ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी कि मेरे द्वारा किए गए विकास कार्य की देखरेख मौजूदा सरकार करे? क्या धौलपुर के हर नागरिक की नहीं थी? परंतु दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। ये हमारा शहर है और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर आप मुझे धौलपुर का विधायक चुनते हैं तो मैं धौलपुर को एक बार फिर से सुंदर और स्वच्छ शहर बनाने के लिए काम करूंगा। मैं धौलपुर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आइए देखते हैं ये वीडियो। रितेश शर्मा जी के कार्यकाल में राधाबाई मंदिर से लेकर और मोदी तराई तक जो रोड निर्माण का कार्य हुआ, उससे आमजन को काफ़ी राहत मिली है। उन्होंने सफाई कार्य को इतना महत्व दिया, शहर की जनता ये कहने लगी कि ये पहला चेयरमैन है जिसने नालों पर खड़े होकर के सफाई कार्य देखा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई सारे पार्क बनवाए, गौरव पथ का निर्माण कराया। उन्होंने शहर में बहुत विकास कार्य कराए। ऐसी ऐसी रोडें बनी जहाँ के 50 साल से रोड नहीं बनी थी, वहाँ पर रितेश शर्मा के प्रयासों से रोड बनी। खाली टाइम में जब भी मैं देखता था तो कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई सीवर की योजना, कोई सड़क की योजना, कहीं किसी वार्ड मेंबर से बात करना, कहीं किसी की नपाई कराना, इस तरह के गलियों का भी प्रबंधन उन्होंने बहुत बढ़िया किया। उनके कार्यकाल में काफ़ी विकास हुआ। सड़क, नाली एवं अन्य मुख्य रूप से बताऊं तो तीनों पार्कों का एकीकरण, बड़ी फील्ड का स्टेडियम, बजरिया रोड और घटरपुरा मोहल्ले में श्री राम मंदिर के चबूतरे का बहुत अच्छा विस्तार हुआ। उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने हमारे समय में बहुत निर्माण कार्य करवाए। प्रेरणा नगर में करवाया है, उसके अलावा चंबल पे मुक्तिधाम में उनका काम बहुत अच्छा रहा है। रितेश शर्मा जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। उन्होंने धौलपुर में चेयरमैन रहते हुए कई अनेक विकास कार्य करवाए, जिसमें कि अपना धौलपुर का एक पार्क था, तीनों का एकीकरण करवा के सौंदर्यीकरण करवाया, जिसमें आज भी आम जनों के लिए बहुत ही राहत का मिलता है। बाजार में डस्टबिन दुकानदारों को दिए गए कि कोई बाहर कचरा नहीं फेंके। हर चौराहे पर जो है बड़े बड़े डस्टबिन रखवाए गए। शहर में सौंदर्यीकरण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। उन्होंने स्टेडियम भी बनाने की काफ़ी कोशिश की थी, जो कि एक अच्छे रूप में उन्होंने उसको भी निर्मित करवाया। आज भी वो रोड उन्हीं की वजह से रोड डली हुई है। अब तक रोड खुद रही है, उन पर मेंटेनेंस नहीं कर पाए अब तक लोग। लाइट व्यवस्था के में सचेत रहे, सफाई के प्रति उनका इतना पूर्ण विश्वास था। उनके समय में इतनी अच्छी सफाई व्यवस्था हुई कि किसी के कार्यकाल में आज जो है धौलपुर नरक बना हुआ है। और अपने धौलपुर शहर का मुक्तिधाम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में एक बहुत बड़ा हॉल भी बनवाया। और उनके कार्यकाल में जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं वो जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद रहे हैं। आज की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अगर रितेश शर्मा जी होते तो कोई ना कोई प्लानिंग बनाते। और हमारी तरफ पुरानी सराय में कुआ बिल्कुल खराब पड़ा था, उसका बहुत अच्छी तरह उन्होंने विकास कराया। उन्होंने सड़कें, नाली, गलियों में निर्माण कार्य कराए। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छा कार्य किया। और ऐसा आदमी अगर मेरी राय से अगर विधायक के पद पर आता है तो शहर के लिए और पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। जनता से निवेदन करूंगा कि रितेश शर्मा जी को अपना अमूल्य वोट दे करके उनको सफल बनाएं
और धौलपुर को चमकाना है, धौलपुर जिले को चमकाना है तो रितेश शर्मा को लाना है। शहर सौंदर्यीकरण के विकास कार्य, शहीद स्मारक का जीर्णोद्धार, डाकखाना लाल बाजार चौराहे पर फव्वारा, रंगीन लाइट एवं पार्क का नवीन जीर्णोद्धार कार्य, श्री राम मंदिर पार्क बजरिया का जीर्णोद्धार कार्य, लीला विहार पार्क का निर्माण कार्य, किरी मोहल्ले में पार्क का निर्माण, नाना साहेब के बाड़े में पार्क का जीर्णोद्धार कार्य, जगन चौराहे का सौंदर्यीकरण एवं टाइल्स लगवाने का कार्य, गांधी पार्क के सामने दाऊजी मंदिर का सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य, मंगल विहार पार्क निर्माण कार्य, पुराने रिसाले में ऐतिहासिक एवं प्राचीन कुएं का जीर्णोद्धार एवं घाट निर्माण कार्य, पुरानी सब्जी मंडी के तीनों पार्कों का एकीकरण, वॉकिंग पाथ, लाइटिंग एवं चारों तरफ सड़क निर्माण कार्य, भव्य मचकुंड गेट का निर्माण का कार्य, आमजन के लिए सुविधाओं का विकास, कचहरी परिसर में सुलभ शौचालय निर्माण, किरी मोहल्ला पुराना शहर में सुलभ शौचालय निर्माण, मंडी में शहीद स्मारक के पास सुलभ शौचालय निर्माण, मुक्ति धाम में बैठने के लिए सीढ़ियों का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य, मचकुंड रोड पर रैन बसेरे का निर्माण, मुक्ति धाम में बैठने हेतु 2 बड़े हॉलों का निर्माण, पहाड़ वाले बाबा पर हॉल निर्माण के लिए भूमि आवंटन एवं हॉल निर्माण कार्य में धनराशि का सहयोग, गौरव पथ पर करबला पर प्याऊ निर्माण, बजरिया तिराहे पर मस्जिद के पास प्याऊ का निर्माण, सार्वजनिक स्थलों पर 150 सीमेंट एवं लोहे की बेंच लगवाए, प्रेरणा नगर में पानी की टंकी का निर्माण, बड़ी फील्ड में खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर, शहर में की गई लाइटिंग एवं रोशनी की व्यवस्था, तीर्थराज मचकुंड में हाई मास्क लाइट लगाने का कार्य, हजरत शरफ अब्दाल शाह पहाड़ वाले बाबा पर हाई मास्क लाइट लगाने का कार्य, मुक्ति धाम पर हाई मास्क लाइट लगाने का कार्य, चौपड़ा मंदिर से नर्सरी तक स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य, रेलवे फाटक, जेल रोड व पुराना रिको एरिया तक स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य, भारतीय टॉकीज से पीजी कॉलेज तक स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य, हरदेव नगर में मचकुंड चौराहे तक स्ट्रीट लाइट डबल हैंड स्ट्रीम लाइट लगाने का कार्य, महात्मानंद की बगीची से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 सागर पाड़े तक स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य, जगदीश तिराहा से पंचगांव तक डबल हैंड स्ट्रीम लाइट लगाने का कार्य, गोविंद वाटिका रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य, ईदगाह रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य, 2500 से अधिक लाइटें शहर की गलियों एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगाने का कार्य, गुलाब बाग चौराहे से पैलेस तक एलईडी लाइट लगाने का कार्य, पैलेस से नगर पालिका फुब्बारे गौरव पथ तक स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य, शहर में हुए सड़क निर्माण का कार्य, हरदेव नगर तिराहे से नगर परिषद कार्यालय घंटाघर सिटी जुबली हॉल होते हुए मनमोहक सुंदर आदर्श सड़क गौरव पथ का निर्माण कार्य, मचकुंड रोड आईटीआई के सामने बड़ी रोड तक भोगी राम नगर होते हुए सड़क निर्माण कार्य, NH3 से ईदगाह वाली रोड पहाड़ वाले बाबा तक सड़क निर्माण कार्य, नगर परिषद चौराहे से पैलेस तक गुरुद्वारा होते हुए सड़क निर्माण कार्य, जगन चौराहे से भामतीपुरा होते हुए स्टेशन रोड तक सड़क निर्माण कार्य, जगदीश तिराहे से पुलिस लाइन होते हुए पंचगांव तक डिवाइडर युक्त आदर्श सड़क का निर्माण कार्य, जगदीश तिराहे से नर्सरी के सामने तक सीसी सड़क एवं नाला जो कि वर्तमान में आने जाने का एक नवीन मार्ग है, निर्माण कार्य, बैंक ऑफ बड़ौदा से कायस्थपाड़ा तक सड़क निर्माण कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से गोविंद वाटिका तक
सड़क निर्माण कार्य, दशहरा रोड पर इंटरलॉकिंग ईंट से सड़क निर्माण कार्य, लाल बाजार चौराहे फुब्बारे से जगन चौराहे तक सड़क निर्माण कार्य, सिटी जुबली हॉल से बटौपुरा तक सड़क निर्माण कार्य, नगर परिषद चौराहे से पटपरा तक सड़क निर्माण कार्य, गंगाबाई की बगीची से पटपरा होते हुए किरी मोहल्ले तक सड़क निर्माण कार्य, लवानिया मैरिज होम सैपौ रोड से नर्सरी होते हुए चौपड़ा मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य, अस्पताल से जेल रोड तक रोड चौड़ीकरण एवं सड़क निर्माण कार्य, अस्पताल से हरदेव नगर तिराहे तक इंटरलॉकिंग ब्रिक्स का कार्य, संतर रोड एवं नाला निर्माण कार्य, ओडेला रोड सड़क निर्माण कार्य, राजाखेड़ा बाईपास रोड पर सड़क एवं नाला निर्माण कार्य, बाड़ी रोड 132 केबी बिजली घर के पास आदर्श नगर सड़क निर्माण कार्य, ओडेला रोड से केएस स्कूल तक सड़क निर्माण कार्य, वार्ड नंबर 1 हाउसिंग बोर्ड से चंबल गार्डन तक सड़क निर्माण कार्य, प्रेरणा नगर में सड़कों का निर्माण कार्य, नगर परिषद के समस्त वार्डों में 100 से 150 छोटी बड़ी गलियों का सीसी निर्माण कार्य करवाया गया है। अस्पताल से फूटे दरवाजे तक सड़क निर्माण कार्य। धौलपुर शहर में पहली बार वार्ड नंबर 7 के गांव राजघाट में सड़क ठीक करवाकर प्रथम बार कार के उपयोग योग्य बनाया गया। आजादी के बाद पहली बार इस गांव को वाहन सुविधा से जोड़ा गया। मचकुंड के फव्वारे का संचालन, मचकुंड में रेस्टोरेंट व कैफेटेरिया का संचालन, चंबल नदी में वेटिंग संचालन कार्य। पहली बार नगर परिषद द्वारा सामाजिक सरोकार के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन कार्य। पहली बार नगर परिषद द्वारा सामाजिक सरोकार के लिए संगीत सम्मान कार्यक्रम व महाराणा विद्यालय में नगर परिषद सभागार में आयोजित। पहली बार नगर परिषद द्वारा 500 कुत्तों की नसबंदी कराई। मुक्ति धाम में गैस शवदाह गृह का निर्माण कार्य प्रगति पर। मुक्ति धाम में सीसी की 4 दीवारी निर्माण कार्य प्रगति पर। शहर में यूनिपोल व बस स्टॉप व गेंट्री का निर्माण। शहर में जैविक व अजैविक वेस्ट का निस्तारण के लिए करीब 250 कचरा पात्र लगवाए गए। शहर में कचरा संग्रहण के बड़े 100 अन्य कचरा पात्र रखवाए। नगर परिषद वार्षिक बजट में वृद्धि करके आय की बढ़ोतरी की गई, जिससे शहर की विकास योजनाओं को संपादित किया गया। इस अवधि में कोई भी परिषद की भूमि ना तो बेची गई और ना ही नीलाम की गई है। शहर की जल भराव समस्या को दूर करने के लिए व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम का प्लान तैयार कराया गया, जिससे प्रथम चरण में ओडेला रोड पर दोनों ओर नालों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा, जिससे ओडेला रोड की जल भराव समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। शहर में तीनों पार्कों को एकीकृत करके एक नवीन एवं आकर्षण पार्क का निर्माण करवाया गया, जिसके चारों ओर सड़क निर्माण एवं आकर्षण पौधे, घास एवं पाथवे, बेंचेस, नाइट पोल एवं बच्चों के लिए मनोरंजक खेलकूद उपकरणों की स्थापना एवं गांधी जी की प्रतिमा के पास सौंदर्यीकरण करा के पार्क को एक नया रूप दिया गया है। मचकुंड में पानी लाने का प्रयास। धौलपुर में एक फूड पार्क विकसित करने का प्रयास।